राम, बोलो ओम, बोलो राम। अब इस प्रकार ओम बोलने से, राम बोलने से ना तो उसकी कोई विशेष लाभ मिलेगा, ना उसका मन जुड़ा है, ना उसने पूरा जीवन, जब मनुष्य संसार के रिश्तों से प्रेम करता है, उनको याद करता है, उनमें रचा पटा रहता है, संसार के पदार्थों से प्रेम करता है, उन पदार्थों से रचा बचा है, तब मरणासन व्यक्ति को मात्र वही रिश्ते नाते ही याद आते हैं। कोई बाहर पुत्र है, बाहर पुत्री है, कोई रिश्ता है, नाता है, भाई है, जिससे मिलना, उसकी आंखें उसी को ढूंढती रहती है। आप लाख उसको बोलो, बोलो ओम, बोलो राम, अब बताइए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा जीवन जिससे मोह किया, जिन प्राणियों से, जिन रिश्तों से, नातों से, मन उसी को याद करेगा। तो पूरा जीवन हमें मात्र ऐसा नहीं कि इस सांसारिक रिश्तों में ये व्यर्थ जीवन, इसी में व्यर्थ चला जाता है, तो हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना। ईश्वर की भक्ति जब हम साथ साथ, रिश्तों को निभाना कर्तव्य है, प्रेम पूर्ण सारे रिश्ते, पता है कब कारगर सिद्ध होते हैं, सदुपयोगी सिद्ध होते हैं? जब इन रिश्तों से हमारा कार्य बन रहा है, इस धन से, इन पदार्थों से, ये सब साधन है हमारी यात्रा में उपयोग के लिए, और ये साधन ही अगर हमें बाधक बन रहे हैं, साधक न होके बाधक बन रहे हैं, तो फिर इन साधनों का कोई लाभ नहीं होगा, हानि हो रही है। हमें इन साधनों से लाभ लेना है, हानि नहीं करनी, तो हानि ना पहुंचे इसलिए क्या करना? इतना सुंदर बता दिया ना, मोह, राग क्या है? मोह है ना, परिवारजनों से राग हो जाता है, मोह हो जाता है, और उस मोह के वश फिर हम अनुचित कार्य करते हैं ना। हम अनुचित कार्य क्यों करते हैं? ये लोभ, लालच, ये भ्रष्टाचार, ये भेड़ सेर, ये सारा कुछ शोषण क्यों होता है? घर परिवार लोगों के मोह के कारण होता है, उनका सारी इच्छाएं पूर्ण करनी है, फिर सही तरीके से, नेकी से नहीं होती तो बेईमानी से करो, पर करो क्यों? क्योंकि इनसे राग हो गया, मोह हो गया, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसीलिए हम अनुचित कार्य करते हैं, और अनुचित कार्य करके फिर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं ना। कितनी सुंदर बात भजन में हमने सुनी ना, ये जीवन धन प्रभु की अमानत है, ये इसको सोचकर हम क्यों नहीं खर्च करते? आप सब व्यापारी हैं, आप धन लगाते हैं, आप बताइए धन कहाँ लगाते हैं? जहां लाभ होता है वहां धन लगाते हैं, जहां हानि होनी है वहां हम धन नहीं लगाते। तो उसी प्रकार ये जो जीवन धन, अमूलक जीवन हमें ईश्वर का उसने हमें दिया है, उस धन को भी हमें सोच करके शुभ कर्मों में लगाना है। हमें यह शरीर, ये मानव तन हमें मात्र शुभ कर्म करने के लिए मिला है कि शुभ कर्म कर, सबसे प्रेम कर, सबकी सहायता कर, सबको सुख दे, सबको सुख पहुंचा, ईश्वर को स्मरण कर। ईश्वर जब हमारे अनुभूति में ईश्वर रहता है, तब हम अशुभ कार्य, अनुचित कार्य कर ही नहीं पाएंगे, हमें कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर याद है, हमें पता है ईश्वर हमारे साथ है, हमें देख रहा है, वो दंड देगा। तो हम घाटे का सौदा जैसे हम व्यापार में नहीं करते, फिर हम अपने जीवन में भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे।